क्या भोपाल के नवाब गद्दार थे? एक सियासत और चल रही है इन दिनों और उस खबर का विश्लेषण इतने विस्तार से हमने किया है कि आप देखेंगे तो आप फैसला खुद करने लग जाएंगे। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में राजनीति तो रखी है। ये लाइन आप अक्सर ही टीवी चैनलों में सुनते होंगे, लेकिन एक बार फिर ये लाइन सुनने का समय आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया और इस बार ये मुद्दा राजधानी भोपाल के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देता हूं, पूरी खबर देखिए। भोपाल में एक बार फिर जगहों और इमारतों के नाम बदलने का मुद्दा शुरू हो चुका है। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस भोपाल में कुछ सालों पहले तक अक्सर ही नाम बदलने की राजनीति होती थी, वहां एक बार फिर नाम बदलने की मांग उठने लगी। अशोका गार्डन से लेकर हमीदिया अस्पताल तक कई जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग पर हो रही है। हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने लाया है। सदन में प्रस्ताव के पास होते ही जोरदार हंगामा हुआ और बैठक में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। नगर निगम मामला ज्यादा बढ़ा तो बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच नोकझोंक भी हुई। इस बीच विवाद तब बढ़ गया जब नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार बोल दिया। क्या माहौल था नाम बदलने के प्रस्ताव पर भोपाल नगर निगम में, पहले आप देख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल और हमीदिया स्कूल के नाम परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव पटल पे प्रस्तुत किया गया है। वो देश के गद्दार है, वो देश के गद्दार रहेंगे। पूरे विवाद के बाद हमने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से विवाद किया और उनसे जानना चाहा कि आखिर क्यों आप भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार कह रहे हैं। तो किशन सूर्यवंशी का तर्क था कि नवाब ने भारत की आजादी के 2 साल बाद तक भोपाल की रियासत को भारत में शामिल नहीं होने दिया। हमीदुल्लाह, क्या नाम है इनका, हमीदुल्लाह की मंशा थी कि भोपाल की रियासत पाकिस्तान में शामिल हो। और क्या कह रहे हैं किशन सूर्यवंशी, सुनिए जरा। नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल की रियासत को देश के आज़ादी के 2 वर्षों के बाद तक भी भारत में विलय नहीं होने दिया। नवाब हमीदुल्लाह ने सिटी के कोतवाली क्षेत्र में जो डाकघर है, वहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ, तिरंगा फहराया गया तो पोस्ट मास्टर जी को गिरफ्तार करवा लिया गया, तिरंगे का अपमान कराया गया। नवाब हमीदुल्लाह ने विलीनीकरण आंदोलन करने वाले, यानी विलीनीकरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी देशभक्तों को? विलीनीकरण आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भोपाल रियासत को भोपाल का नवाब पाकिस्तान में शामिल कराना चाहता था, वो पाकिस्तान का वजीर बनना चाहता था। किशन सूर्यवंशी की बात का समर्थन कई बीजेपी नेताओं ने भी किया। अब नवाब गद्दार थे या नहीं, ये तो इतिहास पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो आज मैं भी आपको इतिहास के कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, देख। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नवाब हमीदुल्लाह खान थे कौन। दरअसल हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे जिनका जन्म 9 सितंबर 1894 को हुआ था। 1926 में अपनी मां सुल्तान जहां बेगम के इस्तीफे के बाद उन्हें भोपाल नवाब की गद्दी मिली। हमीदुल्लाह खान ने देश की सभी रियासतों के चांसलर यानी अध्यक्ष भी थे, लेकिन अंतिम शासक के रूप में उनका कार्यकाल बहुत विवादित रहा। 4 फरवरी 1960 को भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की मृत्यु हो गई। ये वही हमीदुल्लाह खान थे जो मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के परनाना और मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे। हमीदुल्लाह खान कौन थे ये तो आप जान गए। अब इनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में भी आपको बता देता हूं, फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि नवाब के फैसले तात्कालिक समय को देखते हुए थे या वो सच में गद्दार थे। देख लीजिए। दरअसल नवाब हमीदुल्लाह खान ने आजादी के बाद भोपाल रियासत का विलय भारत के साथ करने से इंकार कर दिया था। यह तो गद्दारी की पहली निशानी है। सरदार पटेल जब सभी रियासतों को एक करने निकले थे, तब भी हमीदुल्लाह खान ने उनका सहयोग नहीं किया। हमीदुल्लाह खान भोपाल का विलय ना तो भारत में चाहते थे और ना ही पाकिस्तान। वो भोपाल को एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे। हमीदुल्लाह खान ने विलय पत्र में हस्ताक्षर करने में 2 साल का समय लिया और आजादी के 2 साल बाद फाइनली अप्रैल 1949 में विलय पत्र में साइन किया। इस दौरान कई बार सरदार पटेल और नेहरू ने उनसे मुलाकात की।
जब सरदार पटेल ने जब दबाव बनाया तब कहीं जाकर हमीदुल्लाह खान विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस समय भारत सरकार ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि वो जिन्ना की बनाई मुस्लिम लीग का सहयोग करते हैं, लेकिन भारत सरकार का नहीं। यही कारण था कि भोपाल नवाब के खिलाफ खूब आंदोलन हुआ। कुछ इतिहासकार तो ये भी दावा करते हैं कि भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान को जिन्ना बहुत पसंद करते थे और जिन्ना उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण जिन्ना उन्हें बहुत पसंद करते थे। बस इन्हीं सब फैसलों की वजह से नवाब हमीदुल्लाह खान पर आरोप लगते हैं कि वो गद्दार थे। नवाब गद्दार थे या नहीं, इसकी समीक्षा इतिहास और इतिहासकार समय समय पर करते रहते हैं। नवाब के फैसलों और इतिहास को पढ़कर आप भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन नाम बदलने की इस सियासत में अब मध्य प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता भी कूद पड़े। विधायक से लेकर मंत्री तक इस प्रस्ताव पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। नाम तो उनके होने चाहिए ना जिनका कुछ काम रहा हो, तो उस दृष्टि से जो नगर निगम को ठीक लगा उसका अभिनंदन है। कि नाम बदले जाए दिया ना, उसका अभिनंदन है। अब इसमें ज्यादा नहीं बोलने वाली मैं, क्योंकि हो गया ना, नगर निगम ने अपना काम कर दिया, अभिनंदन है उनका। जिस भोपाल नवाब ने भारत वर्ष में विलय होने की सहमति नहीं दी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद में भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। ये पूरी जमीन राजा भोज की थी, रानी कमलापति की थी और उस पर बाद में जैसे ही कि जो कमलापति रानी का इतिहास रहा है कि इनके बेटे को, कमलापति रानी की बेटी को धोखे से लाल घाटी पर मारा गया, तो लाल घाटी का रंग लाल इसलिए हो गया कि उनके बेटे का लहू वहां पर गिरा। तो इसलिए ये जो इनका नवाब का और इनका जो इतिहास है वो दोगले का है, पीछे का बाहर करने का है। आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, ये भी सुनिए। ये वो नवाब हमीदुल्लाह खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है। हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने के एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर जरूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी जमीन और जायदादें दी हो, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो। खैर, सरकार ने तय कर लिया है, नगर निगम ने तय कर लिया है, प्रस्ताव पर जाना है, नाम बदलना है, नाम बदल कर रहेगा। लेकिन जो राजनीति हो रही है और जो इतिहास कह रहा है, गद्दार जो शब्द है जिस पर बवाल हो रहा था, उसकी आज समीक्षा की हमने और विश्लेषण आपको दिखाया, पूरा बताया कि आखिर ये गद्दार शब्द कहां से निकला और गद्दार को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है।